अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है 2025 की, उसका चैप्टर नंबर 1। हम तमाम चैप्टर्स जो इसके 13 चैप्टर्स हैं तमाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स की सीरीज़ में। हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास ये होते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब आपके पास जो रैशनल है और जो इरेशनल नंबर है उनका यूनियन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और आपके पास जो रैशनल होते हैं, अब आपका इस क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका आपके पास हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हम उन्हें क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं आपके पास जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने भी नंबर्स, जैसे कि हमारे पास -2, 0, 1, 1/2, हम इन तमाम नंबर्स को रियल नंबर्स बोलेंगे। अब आगे जितने भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी हमने वो डिस्कस करना है कि वो जितने भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। और रियल नंबर से बिलोंग करने से मुराद ये होगा कि वो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे रैशनल नंबर की डिफाइन है। रैशनल नंबर वो कह रहा है इज डिफाइन एज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू इज़ इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आपके पास वो आंसर इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो हमारे पास सबसे अहम बात ये हुई कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और आपके पास इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आफ्टर डेसिमल्स रुक जाते हैं। जैसे आपके पास 4.34, हमारे पास देखो ये 4.34 आफ्टर डेसिमल के कुछ नंबर्स के बाद, मतलब फाइनाइट नंबर्स के बाद वो रुक गया है। इसकी डिफाइन है डेसिमल नंबर्स विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल के पॉइंट्स के बाद कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को जो भी होगा हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल है 0.5, देखो टर्मिनेट आफ्टर 1 डिजिट्स, ठीक है। 3.25 वो टर्मिनेट आफ्टर 2 डिजिट्स। 7.125 वो टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है। इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास वो फाइनाइट नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब आपके पास वो कह रहा है कि इनफिनाइटली रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ, एक और बात, वो रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल में हमने 1.3 डिस्कस किया, 0.333 वो रिपीटेड भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, मतलब 1, 4, 2, 5 कुछ भी चलता जाए, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो कि आफ्टर डेसिमल रुके नहीं, वो आपको उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक सिंबल आपने याद रखना है जो कि आपके पास ई का आएगा, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपको जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। हम सबसे पहले एडिशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो देखो आपको इसको कह रहा है ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे आर है तो मैंने आर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको समझाने के लिए कर दिया है रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब ए बी, देखो दो नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। 2 + 3, देखो अब जो 5 है वो भी तो आर से ही बिलोंग करेगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तब होल्ड करेगी जब दो नंबर्स जो हमने लिए होंगे, देखो 2 और 3 भी रियल नंबर्स में से है और जो 5 हमारा आंसर आया वो भी रियल नंबर्स में से ही होगा, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह सेम ए बी आपके पास बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए प्लस बी, देखो 2 + 7 और बी प्लस ए, ये 5 + 2, दोनों का आंसर क्या है, सेम। और आपके पास ये 7 भी बेसिकली आर से ही, यहाँ लिख लेते हैं 7 भी आर से ही बिलोंग कर रहा है आपके पास।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास वो क्या कह रही है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी, पहले तो उसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे, और a प्लस बी प्लस सी। इसमें आसान तरीका ये है कि आप पहले b प्लस सी पे ब्रैकेट डाल दो और बाद में a प्लस बी पे ब्रैकेट डाल दो, तो वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेयर a b और c जो तीनों हैं आपके पास ये r से बिलोंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि a, ठीक है, जो भी इसकी हमने लिया हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 5, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 8 आ गया, और 8 प्लस 2 10 आ गया, ये 2 प्लस 3 5 आ गया, और ये 5 आपके पास 10 हो गया। तो देखो a b और c ये तीनों r से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो r है, ये जो 10 है, ये भी किससे बिलोंग करेगा, r से ही बिलोंग करेगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है a वो r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हमने इसमें 0 ऐड किया तो आपके पास वापस वो नंबर ही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 भी आपके पास r से ही बिलोंग करता है। उसके बाद किसी भी नंबर का आपके पास इन्वर्स 1 प्लस आपके पास a प्लस उसका इन्वर्स माइनस है, ठीक है, हमारे पास जब इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे 0, मतलब 6, और हमने इसका -6 लिया है इन्वर्स, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब वही रियल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ वही नेम, और सिर्फ वो किससे रिस्पेक्ट से आएंगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। बहुत आसान है, हम इसको बस डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा, वो कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमारे पास जब ए बी बिलोंग्स टू आर में वो कह रहा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी किस में होगा, आर में। मतलब अगर a और b देखें दो रियल नंबर्स है, मतलब 2 और 5, ठीक है, अब उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी रियल नंबर में ही आना चाहिए। तो हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 आया, और 10 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो इसमें वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास वही बात a b बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो a b इनका प्रोडक्ट और बी ए इनका प्रोडक्ट, आपके पास वो क्या होगा, ये आपके पास सेम होंगे और ये आर से ही बिलोंग करेंगे। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन की थी उसी तरह बी सी पे पहले ब्रैकेट और फिर ए बी पे ब्रैकेट, और ए बी सी तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो आपको इसके आ गया 15, और 15 को 2 से करवाया तो 30 आ गया, 2 क्रॉस 3 6 आ गया, और क्रॉस 5 ये 30 आ गया हमारे पास। मींस जो 30 है आपके पास ये भी आर से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट लिया आपने 1, ठीक है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाया राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, तब आपके पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, और ए आपको कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, आर से। उस तरह आपने डिस्कस कर लिया कि आपके पास ये 5 जो है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारे पास ये आर से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इन्वर्स, मतलब किसी भी चीज़ का इन्वर्स वो होता है ए, और 1/a उसका इन्वर्स होता है किसी भी चीज़ का। अब इन्वर्स को हमने राइट साइड से वही और लेफ्ट साइड से, देखें ए और ए से कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1। इसी तरह आप देखो एग्जांपल ले लेते हैं 7 को 7 से करेंगे तो ये कट जाएगा और आपको आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। अब आपके पास आ जाएगी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस करना है कि ये किस तरह होंगी, मतलब इसमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी कि अगर इस तरह होगा तो उसका आंसर ये होगा, और अगर इस तरह होगा तो इसका आंसर ये होगा। हम अभी डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले ट्राइटोनोमी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो कह रहा है आपके पास 2 रियल नंबर्स ए बी, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि अगर ए, सबसे ज़्यादा अपने डिस्कस करना है, देखो जिस ये आपके पास लेस देन के साइन है, अगर इसका फेस इस तरफ ओपन होगा तो मीन्स ये बड़ा है, ठीक है। मीन्स अगर इसका देखो ओपन फेस इस तरफ है तो इसका मतलब है ए बड़ा। ए लेस देन बी, इसको इसलिए हाथ से पढ़ना, ए लेस देन बी, ठीक है, हो, और अगर ए इज इक्वल टू बी हो, और ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। ये 3 कंडीशंस उसमें फॉलो कर रही हैं तो आपके पास वो ये प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वो कह रहा है अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, ये याद रखनी बात, ए लेस देन बी, ठीक है, और फिर बी लेस देन सी हो, ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, हम इसको एग्जांपल के जरिए करते हैं तो फिर आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है, वो कह रहा है कि आपके पास अगर देखो ए हमने ले लिया 2, बी ले लिया 5 और सी ले लिया 8। देखो ए लेस देन बी मतलब 2 लेस देन 5, बी लेस देन सी 5 लेस देन 8। बट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा आपके पास, वो ए लेस देन सी। देखो ए 2 लेस देन 8, तो आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, मतलब ए लेस देन सी ही होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है कि अगर देखो सेम बात ए लेस देन बी हो, ठीक है, तो हम ए में सी ऐड करें और बी में सी ऐड करें,
ठीक है, तब आपके पास a प्लस जो c होगा, जाहिर सी बात है a पहले ही छोटा है तो हम उसमें c ऐड कर देंगे तो वो छोटा ही रहेगा, b की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी उसमें। हम आपके पास वो a प्लस सी वो लेस देन होगा b प्लस सी के। लेट हमने कर लिया a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कह रहा है a लेस देन b। देखो 3 लेस देन 7 है, अब a प्लस सी किया हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 3 प्लस 2 आ गया 5 और b प्लस सी किया तो ये आ गया 9। अब हमने इसको होल्ड करवाया, देखो a प्लस सी 5 आया और b प्लस सी क्या आया 9। तो हमारे पास कंडीशन होल्ड कर गई है कि 5 लेस देन क्या है 9। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो डिस्कस कर रहा है आपके पास के a लेस देन b हो। अब ये कंडीशन है हमें यहाँ पे एंड c ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी c हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो अब देखो आपके पास क्या आएगा ए सी लेस देन बी सी, क्योंकि b तो पहले बड़ा है तो इसका आंसर भी क्या आएगा बड़ा। वो कह रहा है इफ़ a लेस देन b हो, ठीक है, और c लेस देन a हो, ठीक है, जो c हो वो पहले छोटा हो, ठीक है, तो आपके पास वो कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो a c ग्रेटर देन बी सी आएगा आपके पास। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 3। देखो a b हमने किया तो छोटा आ गया, ये आपके पास आ गया 2 लेस देन 5। ए सी करवाया हमने 6, बी सी करवाया 15, तो देखो ए सी लेस देन क्या आ गया बी सी 6 लेस देन क्या आ गया 15। उसी तरह आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी आ गई। डिवीजन प्रॉपर्टी में वो डिस्कस कर रहा है आपके पास कि ए लेस देन बी हो, ठीक है, तो जो ए ओवर सी वो लेस देन होगा बी ओवर सी के। सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाली कि अगर कब होगा ये c ग्रेटर देन जब 0 होगा, और अगर c लेस देन 0 होगा तो ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। अब देखें वही बात डिवीजन प्रॉपर्टी की अगली एक है। अब वो कह रहा है अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, और आपके पास c ग्रेटर देन 0 हो तो हम ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, और हमारे पास c लेस देन 0 हो तो हम ए सी लेस देन बी सी आ जाएगा। सेम एडिशन की तरह यहाँ पे भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आपके पास क्या आ गया a लेस देन b, ठीक है, अगर वही बात c ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 ओवर a ग्रेटर देन होगा 1 ओवर b के, और अगर c लेस देन 0 होगा तो हमारे पास 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी।